नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है तीसरी आंख कैसे खोलें। जानिए वो गुप्त विधि जो ऋषि मुनि अपनाते थे। भारतीय दर्शन और योग विज्ञान में तीसरी आंख को आध्यात्मिक जागरूकता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ये आंख भौतिक दृष्टि से नहीं बल्कि आंतरिक अनुभूति से देखते हैं। इसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। इसे दोनों भुवों के बीच की स्थिति ऋषि मुनि या योगी जन इस तीसरी आंख को जागृत करके दिव्य अनुभूतियों को प्राप्त करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि ये एक अभ्यास द्वारा संभव था। तो जानते हैं वो कैसे करते थे, क्या उनका प्रोसेस होता था, कैसे अपने शिष्यों को समझाते थे, वो आज विधि आपको बताने जा रहे हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे वे जान लेते हैं। पहले तीसरी आंख क्या है, ऋषि मुनियों की गुप्त विधि क्या है, आज के समय में तीसरी आंख खोलने का अभ्यास कैसे करें, तो एक रियल स्टोरी भी हम बताएंगे आप किसको, तो उसमें क्या आपको सावधानियां बरतनी है ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं अपने विषय पे। तो तीसरी आंख क्या है, जैसे आपको पता ही है कई लोगों को, तो तीसरी आंख हमारे भुवों के बीच थर्ड आई होती है, जिसका कनेक्शन पीनियल ग्रंथि के साथ होता है, जुड़ाव होता है। एक छोटी सी ग्रंथि है जिसमें आप सूक्ष्म जगत को देख सकते हो, उसमें प्रत्येक चीजों की गहराई को समझ सकते हो, भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान सकते हो, दूसरे के भावों को जान सकते हो, सपने में जो दिखता है वो सत्य हो जाता है। ऐसी चीजें, सपने कौन से क्या देखना चाहते हो वो भी आप पर्टिकुलर देख सकते हो। तो चलते हैं कैसे क्या करना है। तो ऋषि मुनियों की गुप्त विधि क्या है। प्राचीन समय में ऋषि मुनि अपने जीवन को साधना, संयम और ध्यान में समर्पित करते थे। उन्होंने जिस गुप्त विधि का पालन किया उसे आज हम त्राटक, ध्यान, प्राणायाम और मौन साधना के नाम से जानते हैं। पहला है त्राटक साधना। त्राटक का अर्थ एक बिंदु का पर स्थित दृष्टि रखना। ये बिंदु कोई दीपक की लो हो सकती है, काला बिंदु अगर बना के, या शिवलिंग हो सकता है। करना क्या है, शांत कमरे में बैठे दिए की लो या किसी बिंदु को आंखों की पुतलियों को बिना हिलाए लगातार 2 से 5 मिनट तक देखें। फिर आंखें बंद करें और उसी बिंदु की कल्पना करें। मन शांत रखें और ध्यान केंद्रित करें। दूसरा वो करते थे प्राणायाम। प्राणायाम यानी सांसों पर नियंत्रण अभ्यास, विशेषकर अनुलोम विलोम भस्त्रिका तीसरी आंख को सक्रिय करने में मदद करते हैं। नाक में गहराई से सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। नियमित अभ्यास से मस्तिष्क में ऊर्जा का प्रवाह होता है और चेतना जागृत होती है। अब है मौन का साधना और ब्रह्मचर्य। ऋषियों का मानना था कि वाणी की ऊर्जा और कर्मेष्ठ की शक्ति को बचाकर उसे ध्यान में लगाया जाए, तभी तीसरी आंख खुल सकती है। तो चलते हैं आज के समय में तीसरी आंख खोलने का अभ्यास क्या है। तो यदि आप तीसरी आंख खोलना चाहते हैं तो कुछ नियमों का पालन करना होगा। दिनचर्या में नियमितता होनी चाहिए। आहार सात्विक रखें, मांस, मद, प्याज, लहसुन से परहेज रखें। योग, ध्यान और त्राटक को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जटिल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, खासकर मोबाइल और टीवी से। एक भावनात्मक कहानी के साथ हम समझते हैं इसको। छोटे से बालक को जो महायोगी बना। एक कहानी है, एक छोटे से गांव में एक लड़का अर्जुन था जो अपने पिता के निधन के बाद पूरी तरह टूट गया था। उसकी मां ने मंदिर में साफ सफाई करके उसे पालने का जिम्मा लिया। अर्जुन बचपन में ही गहरे विचारों में खोया रहता था। लोग उसे अजीब कहते थे। उसकी आंखों में कुछ था जैसे वो दुनिया से अलग देख सकता है। एक दिन गांव में एक योगी पधारे। अर्जुन के पास गया और बोला, बाबा क्या आप मुझे वो दिव्य दृष्टि दे सकते हैं जिससे मैं अपने पिता को देख सकूं, भगवान को देख सकूं। योगी मुस्कुराए और बोले,
उसके लिए तुम्हें अपनी तीसरी आंख खोलनी होगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि हर दिन योगी के बताए नियमों का पालन करने लगा। उसने अपने खाने में सुधार अपनाए, दिन में 2 घंटे ध्यान करता और देर रात तक मौन साधना में बैठता। महीनों बीत गए, लोग उसे पागल कहने लगे, लेकिन वह डिगा नहीं, वहां से टिका रहा। एक दिन जब वो ध्यान में बैठा था, अचानक उसकी आंख जो सांसें हैं वो धीमी हो गई। उसे लगा जैसे उसके माथे के बीच कोई प्रकाश जल उठा। वह अजीब सी ऊर्जा से भर गया। जब उसे आंखें खोली तो सामने योगी खड़े थे। अब वह केवल देह नहीं, प्रकाश के रूप में दिखे थे। अर्जुन ने रोते हुए कहा, बाबा, मैं देख सकता हूं मेरे पिता को, ईश्वर को, सब कुछ। उस दिन से अर्जुन गांव में महायोगी नाम से जाना जाने लगा। लेकिन उसने कोई ढिंढोरा नहीं पीटा। वह चुपचाप लोगों की सहायता करता, बच्चों को ध्यान सिखाता और दूसरों की अंतरात्मा को देखने लगा। अब अगर आप यही करना चाहते हैं तो आपको क्या सावधानियां बरतनी होगी। तो तीसरी आंख खोलने की प्रक्रिया गंभीर है। ये कोई तामझाम या दिखावा नहीं, बल्कि आत्म अनुशासन की मांग करती है। सावधानियां क्या बरतनी है। इस अभ्यास को खेल या चमत्कार ना समझे, मानसिक रूप से स्थिर रहे, वरना भ्रम और भय की स्थिति आ सकती है। अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनसे भी मार्गदर्शन लें और गहन साधना कैसे करते हैं वो सीखें। अब है तीसरी आंख को खोलना आत्म जागृति का एक गहन अनुभव है। ये आपको आपकी आत्म जो ब्रह्मांड और चेतना को आपस में जोड़ती है। ऋषियों की वह गुप्त विधि आज भी जीवित है, बस उसे अपनाने के लिए धैर्य, श्रद्धा और निष्ठा चाहिए। अर्जुन की तरह अगर आप भी पूरा समर्पण के साथ साधना करते हैं तो हमारे भीतर वह दिव्य दृष्टि जागृत हो सकती है, जो दुनिया को देखने का नया नजरिया दे सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है हमने आपको जो बताया है आप उस पर अमल करेंगे और उस पर आप वर्क करेंगे। जैसे आप उस पर करेंगे, काम शुरू करेंगे, तो आप भी उस चीजों को प्राप्त कर पाएंगे। हमने बहुत से जो प्रश्न आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, उन पे सभी पे वीडियो बना के रखी हुई है। आप हमारी पुरानी वीडियो में जाया करें, रोज 1, 2, 2, 4 वीडियो, जितना समय लगे आप देखा करें। आपके सारे सवालों का जवाब उसी में मिल जाएगा। फिर भी आपका कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका उत्तर आपको रोज या 1-2 दिन छोड़ के सभी के उत्तर दे देते हैं, ताकि आप ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहें। बस आपका ये सहयोग चाहिए कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें, या शेयर नहीं कर पाते तो लाइक जरूर किया करें और कोई कमेंट जरूर लिख दिया करें। तो इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।